जब फेम और मोहब्बत आमने सामने आ गए, वो इन्फ्लुएंसर थी, पर प्यार में बिल्कुल आम लड़की। फॉलोअर्स बढ़े, पर प्यार दूर चला गया। जानिए पूरी सच्चाई। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रात के 2 बज रहे थे। फोन की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। नोटिफिकेशंस की बारिश हो रही थी। 10K लाइक्स, न्यू ब्रांड डील, यू ट्रेंडिंग। अनन्या फोन को हाथ में पकड़े बैठी थी, पर उसकी आंखों में चमक नहीं थी। कैमरा के सामने वो हमेशा हंसती थी, पर आज शीशे में खुद को देखकर उसे लगा जैसे वो किसी और लड़की को देख रही हो। परफेक्ट मेकअप, परफेक्ट स्माइल, पर दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी। फेम उसके पास था, पैसा भी आने लगा था, पर जब फोन साइलेंट होता था तो उसकी जिंदगी बिल्कुल चुप हो जाती थी। अनन्या का शहर दिल्ली उसे भीड़ देता था, पर अपनापन नहीं। हर दिन वही रूटीन, शूट, एडिट, अपलोड, कमेंट्स का रिप्लाई और फिर थक कर बेड पर गिर जाना। कभी कभी उसे याद आता था कि किसी के साथ बिना कैमरे के बात करना कैसा होता है, किसी के साथ बिना फिल्टर के हंसना कैसा होता है। पर फिर फोन वाइब्रेट करता और वो खुद को याद दिलाती, यही मेरी लाइफ है। उसी रात राजस्थान के बीकानेर में आरव अपना कैमरा बंद कर रहा था। उसने शादी का शूट खत्म किया था। दुल्हन की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों उसके लेंस में कैद हो चुके थे। आरव के लिए फोटोग्राफी सिर्फ प्रोफेशन नहीं थी, वो इमोशंस को समझता था। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी था, पर बस काम के लिए। लाइक्स उसके लिए नंबर थे, जिंदगी नहीं। शूट के बाद जब वो चाय पीने बैठा, उसने फोन कैजुअली स्क्रॉल किया। अनन्या की रील उसके फीड में आई। परफेक्ट लाइटिंग, स्टाइलिश ड्रेस, कॉन्फिडेंट वॉक, सब कुछ फ्लॉलेस था। पर आरव की नजर उसकी आंखों पर अटक गई। उन आंखों में एक थकान थी जो रील के म्यूजिक से छुपी हुई नहीं थी। बिना ज्यादा सोचे उसने एक डीएम टाइप कर दिया, योर स्माइल लुक्स टायर्ड, नॉट फेक, टायर्ड। अनन्या ने जब मैसेज पढ़ा तो पहले गुस्सा आया, कौन होता है ये? पर फिर उसने दोबारा लाइन पढ़ी। ये कोई फ्लर्ट नहीं था, ना ही चीप कॉम्प्लीमेंट। ये जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। थोड़ी देर चुप रहकर उसने रिप्लाई किया, तुम्हें कैसे पता? आरव ने लिखा, कैमरा सब कुछ दिखाता है, अगर देखना आता हो तो। उस एक लाइन से बात शुरू हुई। पहले कैजुअल चैट, फिर लंबी बातें। अनन्या ने पहली बार किसी स्ट्रेंजर को बताया कि वो कितनी थक चुकी है। आरव ने उसे बताया कि कैसे वो छोटे शहर में रहकर भी खुश है, क्योंकि उसके पास वक्त है, खुद के लिए और अपनों के लिए। धीरे धीरे ये बातें आदत बन गई। सुबह गुड मॉर्निंग और रात को गुड नाइट के बिना दिन अधूरा लगने लगा। अनन्या को लगा जैसे कोई उसे बिना मेकअप के भी समझ रहा हो। आरव के मैसेजेस में कोई प्रेशर नहीं था, ना रील का डिमांड, ना पिक्चर की रिक्वेस्ट, बस बातें। कभी गांव के किस्से, कभी शहर की थकान, कभी वो हंसती, कभी आंखें भर आती। कुछ महीनों बाद आरव ने लिखा, मैं दिल्ली आ रहा हूं एक प्रोजेक्ट के लिए, मिलना चाहोगी? अनन्या का दिल तेज धड़कने लगा। स्क्रीन के पीछे प्यार आसान होता है, सामने मुश्किल। फिर भी उसने हाँ कह दी। कैफे में जब वो मिले तो कोई ड्रामेटिक एंट्री नहीं हुई, बस एक सिंपल सी मुस्कान और थोड़ी सी घबराहट। आरव ने बिना कैमरे के उसे देखा और अनन्या को लगा जैसे वो पहली बार रियल में किसी की नजरों में देख रही हो। दोनों चुप रहे, फिर हंसी आ गई। बात शुरू हुई और वक्त रुक सा गया। उस दिन अनन्या ने फोन साइलेंट रखा। उसने रील्स की बात नहीं की, आरव ने फॉलोअर्स का जिक्र नहीं किया, सिर्फ वो दोनों और उनकी बातें। घर जाते वक्त अनन्या के चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। पर जिंदगी हमेशा सिंपल नहीं होती। जैसे जैसे अनन्या का फेम बढ़ता गया, ब्रांड डील्स और इवेंट्स बढ़ते गए। आरव दिल्ली से वापस चला गया, पर लॉन्ग डिस्टेंस फिर शुरू हो गया। इस बार डिफरेंस ये था कि अब दिल जुड़ चुका था। अनन्या अक्सर शूट्स में बिजी होती, आरव का मैसेज लेट हो जाता। आरव भी कभी कभी फील करता जैसे अनन्या की दुनिया में उसके लिए जगह कम होती जा रही हो। एक रात एक ब्रांड शूट के बाद अनन्या ने एक रील अपलोड की जो वायरल हो गई। कमेंट्स में लोग उसे क्रश, ड्रीम गर्ल कह रहे थे। आरव ने रील देखी, पर इस बार उसे थकान के साथ एक डिस्टेंस भी दिखा। उसने मैसेज किया, तुम बदल रही हो। अनन्या को ये लाइन चुभ गई। गुस्से में उसने रिप्लाई किया, तुम्हें क्या पता मेरी स्ट्रगल। बातें बिगड़ गईं। पहली बार साइलेंस प्यार से ज्यादा भारी लगने लगा। कुछ दिन बात बंद रही। अनन्या बिजी थी, पर अंदर से खोखली। आरव चुप था, पर कैमरा उठाने का मन नहीं कर रहा था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में थे, पर दिल वहीं अटका हुआ था। एक शाम एक इवेंट से जल्दी निकल आई। फ्लैट में आकर उसने फोन बंद किया और बालकनी में खड़ी हो गई। शहर की रोशनी चमक रही थी, पर उसे लगा जैसे वो अंधेरे में खड़ी हो। तब उसे समझ आया कि लाइक्स उसे सिर्फ मोमेंट्री खुशी देते हैं, पर आरव के साथ बातें उसे जिंदा महसूस करवाती थी। उसने आरव को कॉल किया। आरव ने कॉल उठाते ही कुछ नहीं कहा। अनन्या ने रोती हुई आवाज में कहा, मैं फेमस हो सकती हूँ, पर तुम्हारे बिना खुश नहीं। आरव चुप रहा, फिर बोला, मुझे तुम्हारी फेम से प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस तुम चाहिए, रियल वाली तुम। कुछ हफ्तों बाद अनन्या ने एक डिसीजन लिया। उसने एक रील अपलोड की, नो मेकअप नो फिल्टर। उसने बोला, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, पर मैं इंसान भी हूँ,
और मुझे प्यार चाहिए, लाइक्स से ज्यादा। रील वायरल हुई, पर इस बार कमेंट से ज्यादा उसे आरव का मैसेज प्यारा लगा, ये तुम हो। अनन्या ने धीरे धीरे काम कम किया, अपनी पेस खुद सेट की। आरव ज्यादा बार दिल्ली आने लगा। दोनों ने सीखा कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज नहीं, बैलेंस चाहिए। एक दिन आरव ने अनन्या की फोटो ली, बिना पोज के, बिना स्माइल के, प्रेशर के। अनन्या ने फोटो देखी और कहा, इसमें मैं परफेक्ट नहीं लग रही। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए तो सुंदर लग रही हो। उस पल अनन्या को समझ आया कि असली प्यार वो होता है जो तुम्हें स्क्रीन के बाहर भी अपनाए। लाइक्स कम ज्यादा हो सकते हैं, पर जो हाथ मुश्किल वक्त में पकड़ ले, वही सबसे बड़ा ट्रेंड होता है।